नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर डीबीए और आप देख रहे हैं मिस्टर डीबीए टॉक। तो मित्रों, आज हम डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं या नहीं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और उसके नतीजे आकर लगभग 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है। पर सच में बाइडन अमेरिका का इलेक्शन जीत चुके हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप अब भी अमेरिका के इलेक्शन जीत सकते हैं, इस बात पर वहाँ बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव के सही नतीजे लगते हैं या फिर क्लियर रिजल्ट लगता है, वैसा अमेरिका में नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेट रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और वो जो फाइनल रिजल्ट है वो कौन डिसाइड करेगा, कौन लगाएगा, इस पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और हर कोई कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। और इसीलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शन है वो बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुका है। जब से मैं अमेरिका का चुनाव का स्टडी कर रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चल रही है और मेरे नॉलेज में और नई चीजें ऐड होती जा रही है। जैसे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सीधा इलेक्शन से चुना जाता है, पर फिर भी उसकी जो चुनाव की प्रोसेस है वो सीधी नहीं होती, वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने यहाँ जो लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं उनको लोक प्रतिनिधि कहा जाता है या फिर लोक सांसद कहा जाता है, पर वैसे राज्यसभा को सांसदों को भी लोक सांसद या लोक प्रतिनिधि कहा जाता है, पर वो सीधा लोगों में से चुन के नहीं जाते हैं। उसी तरह अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अपने यहाँ जैसे 543 जो सांसद होते हैं उनमें से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मतलब 272 जो मेजोरिटी है उसकी जिनकी टोटल होती है, वही उनमें से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, पंतप्रधान चुना जाता है। फिर वो कोई भी कैंडिडेट हो प्राइम मिनिस्टर को, कोई एक पार्टी का हो या फिर कोई 3-4 पार्टी मिलके गठबंधन बनाए, पर वो पूरे संसद का लीडर होता है और वो प्राइम मिनिस्टर होता है। पर हमारे चुनाव की खास बात यह है कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है लोकसभा में, उसको पूरे 5 साल के लिए मेंटेन करनी पड़ती है और समय समय पर उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। पर अमेरिका के चुनाव में ऐसा होता नहीं है। एक बार जो बहुमत का जो आंकड़ा है, जो इलेक्ट्रल वोट चाहिए होते हैं अमेरिका के चुनाव के लिए 270 वोट रहते हैं, एक बार वो उसको वोट मिल गए तो उसके बाद पूरे 4 साल वो उसको कोई हटा नहीं सकता। वो जो होने वाला इलेक्शन अप्रत्यक्ष हो, फिर भी एक बार चुनाव होने के बाद वो राष्ट्रपति को 4 साल कोई भी नहीं हटा सकता। इस बार अमेरिका के चुनाव 3 नवंबर को हुए थे, पिछली बार 16 नवंबर को हुए थे, तब ट्रंप चुने गए थे और अब इसको होके लगभग 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गए, पर फिर भी अब तक कोई क्लियर नतीजे नहीं आए, कोई स्पष्ट नतीजे नहीं दिख रहे। तो ऐसा ये क्यों हुआ है? बार बार डोनाल्ड ट्रंप पे ऐसा दबाव बनाया जा रहा है मीडिया से या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, ट्रंप अपनी हार मान ले। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर इलेक्शन में जो बाइडेन जीते हैं तो ट्रंप के मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये मीडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट पार्टी, जो अलग अलग पार्टी जो ट्रंप पे इतना प्रेशर क्यों बना रहे कि वो अपनी हार माने? क्योंकि ट्रंप के हार मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बिडेन तो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो ये जब रीजन मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे बहुत सारी चीजें, नई चीजें पता चली। अगर आप न्यूज चैनल या फिर न्यूज जो आ रही है अमेरिका के इलेक्शन के बारे में, अगर आप वो ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे, वो किसी सेंट्रलाइज अमेरिका की जो वोटिंग एजेंसी होती है या फिर अपने यहाँ जैसा इलेक्शन कमीशन रहता है, उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया है वो जो बिडेन को प्रेसिडेंट। ये जो सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो बिडेन को प्रेसिडेंट, वो मीडिया कर रही, जर्नलिस्ट कह रहे, या फिर अपन कह सकते हैं कि चैनल ने प्रेडिक्ट किया है। पर अब तक उनका कोई ऐसा सेंट्रलाइज वोटिंग एजेंसी ने अब तक जो बिडेन को प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट नहीं किया है या फिर प्रोजेक्ट नहीं किया है। जैसे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि अगर हर स्टेट का कोई इलेक्शन हो तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन वो देखता है, पर अगर वो इलेक्शन नेशनल लेवल पे हो तो उसको नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन देखता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका में हर स्टेट के अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं और वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से जो मतदाता है वो सीधा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है, वो अपना प्रतिनिधि चुन के देते हैं और वो प्रतिनिधि आगे जाके अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। अभी अमेरिका के हर हर राज्य के जो लोक प्रतिनिधि रहते हैं, जो अपना एक संख्या रहता है हर स्टेट का, तो वो सब मिलके जो चुने हुए लोक प्रतिनिधि उनका फिर अलग से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक क्षेत्र बनता है। उस
तरह हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो लोकसभा में जो लोग चुन के आते हैं वो पूरे 5 साल के लिए काम करते हैं। उस तरह अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में एक बार जो लोक प्रतिनिधि चुन के आए उनका सिर्फ इलेक्टोरल जो रहते हैं उनका एक ही काम होता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट चुनना। और जब नवंबर के फर्स्ट वीक में ये जब डिसाइड हो जाता है कि किसके पास ज्यादा 270 से ज्यादा इलेक्टोरल है, तो उस पार्टी का जो लीडर रहता है प्रेसिडेंट के लिए उसको प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कहा जाता है। मतलब ये होता है कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, पर ये जब तक ये जो इलेक्टोरल है वो वोट नहीं करते तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो उसके लिए इसलिए उसको प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कहा जाता है। और ये जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, मतलब लगभग 2 महीने के बाद वो इलेक्शन होता है। अभी जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्शन हुए, अभी उसकी बात माने तो अभी जो बाइडेन है उनको लगभग 306 इलेक्टोरल वोट मिले और डोनाल्ड ट्रम्प को 232 वोट मिले। पर ऐसा अभी तक किसी भी जो उनकी सेंट्रलाइज एजेंसी है उन्होंने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है। और ये चुनाव के नतीजे कौन डिक्लेयर करेगा अब तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। और ये सब चुनाव के नतीजे का जो डिक्लेयर करना है ये सब प्रोसेस 5 जनवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 जनवरी को एक्चुअल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होना है। तो 5 जनवरी तक ये सब प्रोसेस हो जाना चाहिए। और अभी फैक्ट ये है कि अब तक जो बाइडेन जो है, अभी हम कितना भी बोले कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो बाइडेन जो जीत चुके हैं, ये हम कितना भी बोले, पर अब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं बन चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन कितना भी बोले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे ये प्लानिंग है, हमारे वो प्लानिंग है, पर अब तक सत्य परिस्थिति ये है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट है। तो अभी अपना डिस्कशन का ये टॉपिक है कि ट्रंप लॉस्ट और नॉट। मैंने ऐसा जो टाइटल दिया था, तो टाइटल का मतलब ये है कि अब तक ट्रंप हारे हैं या नहीं, ये मैंने क्यों बोला है। जैसा कि आपने हाल ही में 1 साल पहले महाराष्ट्र में देखा है कि जो बीजेपी के जो महाराष्ट्र का जो विधानसभा में बीजेपी को लगभग 165 वोट्स मिले थे। मतलब बीजेपी और शिवसेना की जो युति थी या गठबंधन था उनको 165 वोट्स मिले थे। पर अचानक से उनका जो गठबंधन का पार्टनर था शिवसेना, उन्होंने अचानक से मुंह फेर लिया और वो कांग्रेस के साथ चले गए। और बीजेपी के पास मेजोरिटी होते हुए या फिर बीजेपी के गठबंधन के पास मेजोरिटी होते हुए भी वो अपना सीएम नहीं बना सके। अभी जो बाइडेन को 306 वोट्स मिले ऐसा माना जाता है, पर ये जो 306 जो इलेक्ट्रोल है वो उनको इलेक्ट्रोल जो बाइडेन के चुन के आए वो इलेक्शन के दिन जो बाइडेन को वोट करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये जो सब इलेक्ट्रोल्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी के चुन के आए हैं उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं बना सकता कि वो सिर्फ जो बाइडेन को ही वोट करे। अभी वो इलेक्ट्रोल किसी भी पार्टी के हो, डेमोक्रेटिक पार्टी के हो या रिपब्लिकन पार्टी के हो, वो इलेक्ट्रोल्स या फिर वो जो प्रतिनिधि है जब तक वो वोट नहीं करते तब तक हम कह नहीं सकते कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। और हम इलेक्ट्रोल को ये दबाव नहीं बना सकते कि आप इसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दो या फिर रिपब्लिक पार्टी को वोट दो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टोरल को ऐसा दबाव नहीं बनाया जा सकता कि सिर्फ वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे। और इसीलिए मैंने टाइटल रखा है ट्रंप लॉस्ट और नॉट। पहले मुझे भी लगता था कि जैसे अपने यहाँ होता है कि अगर कोई पार्टी की मेजोरिटी आई भी है तो कोई पार्टी इधर उधर करके किसी पार्टी को जो मेजोरिटी में नहीं है पर वो इधर उधर के एमएलए या फिर एमपी इधर उधर करके सरकार स्थापित कर सकती है। ऐसा सिर्फ अपने यहाँ होता है ऐसा मुझे लगता था। और अमेरिका में अगर किसी पार्टी के मेजोरिटी में इलेक्टोरल वोट्स आ गए तो वो वहाँ का प्रेसिडेंट ऐसा मुझे लगता था। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इलेक्टोरल को इन्फ्लुएंस किया, वो कैसे भी इन्फ्लुएंस किया, वो फाइनेंशियली या फिर इमोशनली जो भी है, अभी ये मान लो कि अगर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इलेक्टोरल जो चुन के आए, अगर उनमें से अगर 40 या 50 इलेक्टोरल ने भी सोचा कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे, तो आप सोचिए चुनाव के नतीजे क्या होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 232 इलेक्टोरल ऑलरेडी है। इसलिए जो पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सपोर्टर है, लिबरल जो मीडिया इतना घबराया हुआ है कि अगर ट्रंप ने इन्फ्लुएंस किया और 40 से 50 अगर इलेक्टोरल्स ने अगर डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया तो पूरे के पूरे चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी हार मान ले, वो अपनी हार मान ले और जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बनने दे। अगर ट्रंप ने हार मान ली तो फिर जो बाइडेन के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे और इसके बाद उनको तो
जो इलेक्टोरल वोट्स है उनकी गिनती भी करने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार ट्रम्प ने हार मान ली तो फिर सवाल ही उठता नहीं कि चुनाव का, या फिर उनको टोटल करने की जरूरत भी ना पड़े। होता है क्या अमेरिका के इलेक्शन में, अगर आप मान ले कि किसी राज्य में 50 सीट है और उसमें से अगर किसी पार्टी को 26 मतलब 26 सीट मिल जाए और किसी पार्टी को 24 सीट मिल जाए, तो जो जो पार्टी 26 सीट जीतती है उसको पूरे के पूरे 50 वोट चले जाते हैं। तो ऐसी वो प्रोसेस होती है। और इस हिसाब से अगर माने तो जो बिडेन को लगभग 306 इलेक्ट्रोल वोट मिल चुके हैं और ट्रम्प को 232 वोट मिल चुके हैं। पर हम इस वोट को कहाँ तक सच माने, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जो होना है इलेक्ट्रोल का प्रेसिडेंट के लिए, वो अभी होना बाकी है। इसलिए मैं कह रहा कि अगर जो बाइडेन के पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ इलेक्टर्स ने अगर सोचा जो बाइडेन को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने का, अगर उन्होंने सोच लिया, तो आपको जो जो नतीजे दिख रहे जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के जो आप न्यूज में देख रहे, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लॉस्ट और नॉट, डोनाल्ड ट्रंप सच में हारे हैं या नहीं। इसलिए हमारा वीडियो का टॉपिक यही था। जब तक 6 जनवरी 2021 को जब तक इलेक्ट्रोल का वोटिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है। इसलिए अब तक तो कोई भी कितना भी चिल्लाए कि डोनाल्ड ट्रंप हारे जो बाइडेन जीते, वो कोई कितना भी चिल्लाए, इसलिए उस पर विश्वास रखने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। अब हम प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि लगभग 1 महीना रह चुका है, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि 6 तारीख को वहाँ एक्चुअल में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप सच में दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं क्या, या फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हमको 6 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। मुझे नई जानकारी प्राप्त हुई और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि हमारा पहला वीडियो क्यों ना इंटरनेशनल रिलेशन पे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता रहूंगा, इसलिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखें। थैंक यू।